हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग 2-3 क्वेश्चंस पे बात भी करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे कल पूछा गया था, जो कल के लास्ट क्वेश्चंस थे उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि कौन सा फुटबॉलर दुनिया में सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पे 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी ये ऐसे फुटबॉलर हैं जो कि दुनिया में सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अपने क्वेश्चन से, अपने आंसर से इसको आंसर मिला लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यहाँ पे पेटीएम फर्स्ट गेम की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपके, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये भी आपके परीक्षा में 1 नंबर के रूप में क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अपने आंसर से इसे मिला लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट। पहले एयरपोर्ट के बारे में बात की जा रही है जो कि 5 स्टार रेटिंग कोविड-19 में पाया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फिमिशिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिमिशिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम लियोनार्ड दी विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लियोनार्ड दी विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों एयरपोर्ट एक ही नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें कि ये कहाँ स्थित है। तो ये इटली के रोम में स्थित है और यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइंस सर्विसेज फर्म स्काई टैक्स से इसको जो है कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में -10.2% की गिरावट की संभावना जताई है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओईसीडी। ओईसीडी का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आपको बता दें कि इसको हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नाम से जानते हैं। और इस संगठन ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2% गिरावट की संभावना जताई है। हालांकि पेरिस स्थित ओसीडी ने वित्त वर्ष 2021 से 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी के 10.7% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। इस क्वेश्चन से आपके और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि ओईसीडी की हम बात कर रहे थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। और इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसके महासचिव या प्रबंध निदेशक इस समय कौन है? तो इसके महासचिव इस समय जोस एंजल गुरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाइटन किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको बता दें कि टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। और एसबीआई खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान पीओएस मशीन पर टैप कर सकते हैं। यह योनो एसबीआई द्वारा संचालित होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं टाइटन पे के बारे में। तो इस तकनीकी के जरिए ग्राहक आरबीआई के दिशा निर्देश के तहत बिना पिन डाले ही 2000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। और इसमें जो है टैपी टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित एक सुरक्षित प्रमाणित नियर फील्ड कम्युनिकेशन मतलब कि एनएफसी चिप को वॉच स्ट्रैप में लगाया गया है, जो कि घड़ी में टैप और भुगतान सुविधा को सक्षम बनाता है। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगी। और इसके और एक यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पे हर मशीन जो मतलब हर बैंक अपना एक पॉश मशीन लगाती हैं, उसी तरीके से इन घड़ियों द्वारा भुगतान सुविधा में 2 मिलियन से अधिक संपर्क रहित मास्टर कार्ड सक्षम पॉश मशीनों पर उपलब्ध होगी। और इस टाइटन घड़ियों में पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2 मॉडल होंगे, जिसकी कीमत
2,995 से 5,995 रुपये के बीच में होगी। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि टाइटन कंपनी के इस समय अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष एन मुरुगन्नथम है। और टाइटन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाइटन कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित है। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार जी हैं और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्री ने पहली बार एआईसीटीई विश्वेश्वरैया को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पहली बार एआईसीटीई विश्वेश्वरैया को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किया। एआईसीटीई के स्वीकृत संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को प्रस्तुत किए गए और इसमें जो है दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि असाधारण शिक्षकों की पहचान करने और उनकी उत्कृष्टता, सर्वोत्तम अभ्यास और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डिग्री और डिप्लोमा संस्थानों के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार इस पुरस्कार की शुरुआत की गई, जिसको जो है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का किया शुभारंभ? 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। यह अभियान 2 चरण में चलाया जाएगा। इस अभियान का पहला चरण 10 अक्टूबर से चलेगा, जबकि दूसरा चरण 12 से 24 अक्टूबर के बीच होगा। इस अभियान के तहत आपको बता दें क्या क्या होने हैं। तो इसके तहत जो है बीएमसी द्वारा नागरिकों के बुखार, कम ऑक्सीजन स्तर और अन्य कोविड-19 लक्षण की जांच करने डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 प्रकोप के नियंत्रण के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा प्राप्त करना है। और इसके तहत जो है निजी कार्यालयों के कर्मचारी के समय में बदलाव किया जाएगा और उन्हें वैकल्पिक दिनों के लिए आधार पर कार्यस्थल पर बुलाया जाएगा और जिनका संभव हो सके घर से ही काम करने को कहा गया है। यहाँ पे आपके परीक्षा में और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हमने आपको बताया कि उद्धव ठाकरे हैं, यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध डॉक्टर पीआर कृष्ण कुमार जिनका हाल ही में कोयम्बटूर में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयुर्वेद। तो ये आयुर्वेद से जुड़े थे। आपको बता दें कि ये आयुर्वेद फार्मेसी रिसर्च फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक और कोयम्बटूर में अविनाश लिंगम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। उन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार और राष्ट्रीय आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें पहले गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना के लिए भी जाना जाता है और 1970 के दशक में अंग्रेजी में आयुर्वेद मतलब कि प्राचीन जीवन विज्ञान की एक लोकप्रिय पत्रिका शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? यहाँ पे सैटेलाइट की बात की जा रही है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपका कोई भी आंसर सही नहीं होगा। इसमें आप किसी एक आंसर में बढ़ा लीजिए 0, 9, ठीक है। तो 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। आपको बता दें कि इस सारी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और लॉन्ग मार्च 11 HY-2 रॉकेट को लॉन्च किया गया। इसके साथ जिलिन 1, गोफेन 031 समूह के 9 सैटेलाइट रवाना किए गए और धरती की निगरानी करने वाले इन सैटेलाइट को 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। वहीं पे आपको बता दें कि चांग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की ओर से विकसित किए गए इन सैटेलाइट के जरिए कृषि, वन भूमि संसाधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग से सेवा जो है मुहैया कराई जाएगी। तो यहाँ पे चीन के द्वारा जो है ये लॉन्च किए गए हैं कितने सैटेलाइट? 9 सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएसबी सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए,
-8.6%। तो यहाँ पे आपको बता दें कि -8.6% गिरावट का अनुमान लगाया है किसने? यूएसबी सिक्योरिटीज़ ने। आपको बता दें कि इसके पहले क्या था, तो इसके पहले यह -5.8% था। हालांकि यूएसबी सिक्योरिटीज़ ने अगले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी में 10% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। और यूबीएस सिक्योरिटीज़ एक चीनी निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्म है जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया या ब्रांड एम्बेसडर बनाया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुरेश रैना। तो आपको बता दें कि सुरेश रैना को इसने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इस साझेदारी के बाद रैना को ब्रांड की आगामी क्रिकेट अभियान देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9स्टैक को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। रैना, जिन्होंने पिछले महीने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, वह ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षिता दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनने की मदद करेंगे। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसे कि 9स्टैक की बात की जा रही है तो इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने 2017 में की थी। कब की गई थी? 2017 में की गई थी, जो कि सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इम्पैक्ट मीडिया के लिए किस जेफ स्कोल पुरस्कार जीता? तो किसने जो है जेफ स्कोल पुरस्कार जीता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मीरा नायर। तो मीरा नायर ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इम्पैक्ट मीडिया के लिए जेफ स्कोल पुरस्कार जीता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, आपके 1 नंबर के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसे आप अपनी डायरी में नोट करते चलिएगा। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस का। तो आज का पहला, तो यहाँ पे आपसे आज पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, एक आंसर यहाँ पे आपका सही होगा, जिसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व रोगी रक्षा दिवस कब मनाते हैं? यहाँ भी आपके 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें आपका एक आंसर सही होगा, जिसको आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।